डोंगा की दुनिया में मेल लीड्स पहाड़ तोड़ सकते हैं, एंशिएंट बीस्ट को हरा सकते हैं और गॉडहुड तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बात प्यार की आती है तो ये इमोशनल तौर पर इतने कमजोर, इनकंसिस्टेंट और सीधे हिपोक्रेट बन जाते हैं। आखिर क्यों इतने सारे कल्टीवेशन एमसीज कहते हैं कि वो सिर्फ एक लड़की से सच्चा प्यार करते हैं, फिर भी हर दूसरी शादी के रिश्ते को हाँ कह देते हैं, जैसे कि पोकेमॉन क्लैड कर रहे हो। चलिए शुरू करते हैं सबसे ऑब्वियस प्रॉब्लम से। ये एमसीज बहुत ही आसानी से प्यार में पड़ जाते हैं। सच कहूँ तो कई डोंगा में एमसी किसी लड़की से सिर्फ इसलिए प्यार कर बैठते हैं क्योंकि उसने उसकी थोड़ी मदद करी थी या उसकी आंखों में चमक थी, बस अब वो उसकी दी वन बन गई। और कई बार तो एमसी खुद प्यार में नहीं पड़ता, लड़की पड़ जाती है, वो भी तुरंत, और एमसी बस मान जाता है। ना कोई इमोशनल डेवलपमेंट, ना कोई कनेक्शन, सिर्फ इंस्टेंट सोलमेट बन जाते हैं। चूंग फैंग का ही कैरेक्टर ले लो, मार्शल गोरासुरा में वो हर आर्क में किसी न किसी लड़की के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ मिलता है और वो कनेक्शन इतना सुपरफिशियल होता है कि अगले एपिसोड तक वो किसी और के साथ खड़ा हुआ होता है। ऐसे में क्या उसका प्यार जेन्युइन कहना सही होगा या बस उसकी जर्नी का एक स्वैलो सा प्लॉट था? और जब आप सोचते हो कि और क्या बचा है तो पता चलता है कुछ एमसीज ऑलरेडी शादीशुदा है और फिर भी नए प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कोई नॉर्मल बात हो। ये पार्ट तो सच में ओवर हो जाता है। एमसी ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी प्यार में है, फिर भी किसी और का प्रपोजल आ जाता है और वो हाँ कह देता है जैसे ये कोई कल्टीवेशन बोनस हो। और सब चुप रहते हैं और कोई पूछता भी नहीं है। अगर तुम वाकई किसी से लॉयल हो तो पॉलिटिकल शादी या दूसरी लड़की को इक्वल प्यार क्यों दे रहे हो? शाओयान का एग्जाम्पल ले लो। बैटल थ्रू दी हेवन में उसका बॉन्ड शून्यर के साथ बचपन से बना होता है, लेकिन जैसे ही क्वीन मेडुसा का एंगल आता है वो भी उसकी लव इंटरेस्ट बन जाती है। क्या कभी उसने जूनियर से गिल्ट फील किया? क्या कभी इमोशनल स्ट्रगल दिखाया गया? नहीं, बस दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, जैसे प्यार को स्पिरिचुअल टेक्निक हो जो सबके साथ शेयर की जा सकती है। लेकिन असली सच तो तब सामने आता है जब इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं दिखाया जाता। प्यार सेक्रेड होता है, ये कोई सैड कुछ नहीं है, पर एमसीज उसे ट्रीट वैसे ही करते हैं। अगर आप ट्रूली किसी से प्यार करते हो तो हर नए प्रपोजल को डील की तरह एक्सेप्ट नहीं करते। आप लॉयल रहते हो, एक इंसान के साथ इमोशनली ग्रो करते हो। ये एमसीज एक लड़की को किस करते हैं, दूसरी से शादी करते हैं और पहली वाली लड़की बस खुश होकर देख रही होती है। ये लव नहीं है, ये ईगो और फैंटेसी है। लू जैंग की प्यार की शुरुआत निंग यूडी से होती है, जिसके लिए वो सब कुछ दांव पे लगाता है, लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है बिना किसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के उसकी मल्टीपल वाइफ बन जाती है। शी यूंगिन, शू लिंगुन और भी कई। ना गिल्ड ना स्ट्रगल, हर पावरफुल या डिवाइन लड़की से बस कनेक्शन बन जाता है, जैसे ये कल्टीवेशन माइलस्टोन हो। जब एमसी इतने कैजुअली प्यार डिवाइड करते हैं तो उसका लव रियल लगता ही नहीं है, बस ये शैलो फैंटेसी बन जाता है। और इसका कसूर सिर्फ कैरेक्टर्स का नहीं बल्कि उनके लिखने वाले राइटर का भी है। बाई साउचून का कैरेक्टर इमोशनली डीप हो सकता था क्योंकि उसकी शुरुआती फीलिंग ड्यूलिंग फिंग के लिए जेन्युइन थी, सेक्रीफाइस और लॉयल्टी भी दिखती थी। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है राइटर उसकी लव स्टोरी को कंफ्यूज कर देते हैं। हर नए आर्क में एक नई लड़की आती है, सोंग जुन वुन, हाउ शोमिन, गोन सुन वनार, और हर किसी से एक्सीडेंटली एंगेजमेंट या रोमांटिक ट्रैक चालू हो जाता है। कहीं भी इमोशनल स्ट्रगल नहीं होती, ना गिल्ड ना लॉयल्टी का कॉन्फ्लिक्ट, बस हर लड़की के साथ एक जैसा सुपरफिशियल बॉन्डिंग। राइटर्स के पास रियल लव दिखाने का चांस था, एक स्ट्रॉन्ग लॉयल बॉन्डिंग को ग्रो करने का, लेकिन उन्होंने उसे कॉमेडी और कन्वेंस से रिप्लेस कर दिया। कई डोंगा राइटर समझते हैं ज़्यादा लड़कियों का होना ही डेवोशन है, पर असली डेवोशन तो तब होता है जब आप सिर्फ एक को चुनते हो और हर टेम्पटेशन के बाद भी उसके साथ बने रहते हो। लेकिन हर एमसी फेक नहीं होता, कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई रियल लव दिखाते हैं। कुछ एमसी सच में लॉयल्टी, रिस्ट्रेन और एक ही लड़की के साथ इमोशनल बॉन्डिंग दिखाते हैं। वो हर लड़की से फ्लर्ट नहीं करते, एक्सीडेंटली हराम नहीं बनाते, वो अपनी पार्टनर के साथ ग्रो करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल किन्यू स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन और तांगसन सोललैंड। किन्यू का प्यार एक साइलेंट डेवोशन था, स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी सारी जर्नी कल्टीवेशन, सेक्रीफाइस, इवन पेन बस एक लड़की के लिए थी। लियार, वो हर स्टेज पर लॉयल रहा, ना अननेसेसरी रोमांस ना हराम,
उसने एक लड़की के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, बिना किसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के कंफ्यूज हुए। यही उसके प्यार को रियल बनाता है। उसके बाद अगर किसी एमसी ने इमोशनल मैच्योरिटी दिखाई है तो वो है तानसेन। उसके और श्यामवू के बीच का रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं है, उसमें सेक्रीफाइस है, ट्रस्ट है और इमोशनल मैच्योरिटी भी। जब श्यामवू अपनी जान दे देती है, तानसेन लिटरली उसे वापस लाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। कई और एमसीज होते तो शायद उस वक्त नए रिश्तों में उलझ जाते, पर तानसेन का फोकस सिर्फ एक ही लड़की पर रहता है, श्यामवू। उसकी लॉयल्टी किसी एक्शन लाइन या प्लॉट नहीं लगती, वो एक्चुअली फील होती है। उसका प्यार सच्चा लगता है, फैंटेसी नहीं। बस यही फ़र्क है, पावर बांटी जा सकती है लेकिन प्यार नहीं। सच्चा प्यार क्या होता है? लॉयल्टी, टेम्पटेशन को ना कहना, एक इंसान को चुनना क्योंकि वो काफ़ी है। डोंगवा एमसीज इमोर्टल को हरा देते हैं, पर अक्सर एक लड़की से सच्चा प्यार नहीं कर पाते। आपका क्या कहना है? क्या इन एमसीज को इतना प्यार मिलना चाहिए या ये सिर्फ फेक हीरोज है इमोशनल लेवल पर? कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ, और अगर आप भी डोंगा में रियल रोमांस देखना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।